Hello बच्चों, let us see this question. Question say that find the areas bounded by one loop. एक लूप की बात करता है of r equals to a sin n theta. तो सबसे पहले हम लोग की कंसेप्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे. तो मैंने लिखा सबसे पहले की कंसेप्ट और इसमें सबसे पहले जो यूज करेंगे ना हम लोग वो यूज करेंगे 2 sin स्क्वायर थीटा that is equals to क्या जी 1 minus of cos 2 theta. सेकेंड यूज करेंगे कि if sin theta equals to sin alpha, तो इसकी जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो थीटा इज इक्वल्स टू होता है n pi plus minus of minus 1 raised to the power n of alpha. And third key concept area of the curve in the polar form r equals to f theta is equals to integration of a to b 1 by 2 of r square d theta. 1 by 2 r square of d theta एरिया. वेयर इसको डिफाइन भी कर देते हैं. वेयर x equals to r cos theta and y equals to r sin theta. नाउ अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं. सबसे पहले तो इसका डायग्राम बनाते हैं. एक लूप की बात करता है तो वन लूप ही मैं बनाऊंगा, ज्यादा नहीं, है ना, एक लूप कोई. तो ये इस तरीके का इसका लूप होता है. इसी की हम लोगों को एरिया निकालना है तो इसको मैंने क्या कर दिया, सैडेड रीजन बना दिया. इसको हमने क्या कर दिया, सैडेड कर दिया. ये हमारा x है, ये x डैश है, ये y एंड y डैश दैट इज इक्वल्स टू ओरिजिन. ये जो कर्व हमने बनाया है r इक्वल्स टू a sin n थीटा का बनाया है जी. नाउ आफ्टर दैट अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले तो मैं पुट करूंगा इसमें, है ना. क्या पुट कर दिया, r इक्वल्स टू 0. तो मैंने पुट किया जिससे हमें क्या निकला, क्योंकि ओरिजिन पे है ना जा रहा है तो r की 0 तो पुट कर ही सकता हूं मैं 0. तो पुट r इक्वल्स टू 0. तो जब r इक्वल्स टू पुट करेंगे 0 तब क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा a sin n थीटा इक्वल्स टू 0. दिस इंप्लाई दैट ये क्या हो जाएगा, साइन 0 के बराबर आ जाएगा. ये हो जाएगा साइन n थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 0. ठीक है. दिस इंप्लाई दैट अब हम लोग की कंसेप्ट यूज कर लेते हैं सेकेंड वाला. तो जब यूज करेंगे उससे तो ये हो जाएगा n थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग एम पाई ले लेते क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है एम पाई, और इधर पीछे वाला जो यहाँ पे दिया हुआ है ये तो 0 हो जाएगा हमारे पास क्योंकि अल्फा 0 है. तो इससे जो हमारे पास थीटा आ जाएगा ना, थीटा इक्वल्स टू ये आ गया एम पाई होल डिवाइडेड बाई एन. अब यहाँ पे एक लूप की बात करता है तो m को 1 पुट कर देंगे फॉर वन लूप, है ना. फॉर वन लूप की बात करता है ना ये एक लूप का, तो यहाँ पे लिख दिया फॉर वन लूप m equals to 1. This implies that theta is equals to pi by कितना हो गया जी, that is equals to n हो जाएगा. यहाँ पे pi equals to कितना हो गया, n हो गया. नाउ अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे कहां पे, की कंसेप्ट की वैल्यू में डाल करके. तो देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर एरिया इज इक्वल्स टू लिमिट हो गया 0 से लेकर के पाई बाई n
और हो गया 1/2 आर हमारे पास कितना है, ए साइन इन थीटा का होल स्क्वायर ऑफ डी थीटा। तो ए स्क्वायर को मैंने बाहर ले लिया, तो ये आ गया हमारे पास ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई बाई एन, और ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ऑफ एन थीटा ऑफ डी थीटा। यहाँ पे अब हम लोग की कंसेप्ट फर्स्ट यूज कर लेते हैं। की कंसेप्ट फर्स्ट यूज करेंगे तो देखो ना, यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे 2 थीटा आ रहा है, तो यहाँ पे एन थीटा है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई एन, और इसको लिख दिया हम लोगों ने 1 माइनस ऑफ कॉस ऑफ 2 एन थीटा डिवाइडेड बाई 2 ऑफ डी थीटा। अब दोनों को अलग अलग कर लेंगे, 2 को बाहर लेकर के, तो ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, इसका इंटीग्रेशन करो तो ये थीटा का इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे थीटा 1 का इंटीग्रेशन डी थीटा का 1 आ जाएगा, और माइनस ऑफ यहाँ पे आ गया साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा जी, दैट इज इक्वल्स टू 2n, थीटा का कोफिशिएंट 2n आ गया हमारे पास, लिमिट लगा दिया 0 से पाई बाई एन, लगाओ, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर बाई 4, यहां पे पुट कर दिया तो ये आ गया पाई बाई एन, माइनस इस जगह पे अगर मैं पाई बाई एन पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, थीटा की एन एन कैंसिल, 2 पाई से तो 0 हो जाएगा, और 0 में भी 0, तो ये टोटल 0 हो गया हमारे पास, तो दिस इज इक्वल्स टू आ गया पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4n, तो आ गया हमारा कंक्लूजन आ गया, therefore the area of one loop of r equals to a sin n theta is pi a square divided by 4n। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।